तो दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, कितनी बार जो है मैं कुछ ऐसे वर्ड यूज़ कर लेता हूँ जो कि गुजराती में होते हैं, क्योंकि मैं गुजरात से बिलॉन्ग करता हूँ। इसी वजह से मेरा हिंदी थोड़ा-सा कच्चा है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करने की, तो मुझे बस तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए और मैं अपने वीडियो को और ज़्यादा बेटर बनाने की ट्राई करता रहूँगा। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ से एपिसोड 2 खत्म हुआ था, जहाँ पे जो जिंगटोंग के डैड थे, वो हावी के सामने आ जाते हैं। हावी जिंगटोंग के डैड को देखते ही डर जाता है, उसे पता चल जाता है कि उसके सामने कोई बड़ा इंसान खड़ा है। यहीं पे जिंगटोंग के डैड जो है, वो उसके सोल्जर्स को कहते हैं, अपनी गन नीचे रखो, तो हावी को लगता है वो बच गया। तभी उसके डैड कहते हैं, इसे हाथ से उसे मारो और वाकई के सारे सोल्जर मिलके हावी को मारने लगते हैं। तभी जिंगटोंग को, जो उसकी नैनी उसे पकड़ के रखी थी, वो कहती है, इसमें हावी की कोई गलती नहीं है, उसे माफ़ कर दीजिए। और जिंगटोंग के डैड जो है, वहाँ पे जो रिपोर्ट थी उसे देखते हुए कहते हैं, बच्चे तुमने ये सब कुछ क्यों किया, मुझे बताओ। तभी हावी अपना सिर ऊंचे करते हुए कहता है, अगर मैं ये सब कुछ नहीं करता तो क्या आप सही में यहाँ पे जिंगटोंग को देखने आते। वो इतना कहते ही खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, आपने जिंगटोंग की सारी चीज़ों का ख्याल रखा, उसके आसपास बॉडीगार्डों की पूरी टीम रख दी, उसके केयरटेकर के लिए पूरी एक टीम रख दी, उसे भूख लगने से पहले ही खाना मिल जाए। क्या आपको लगता है ये सारी चीज़ें जिंगटोंग को चाहिए थी? और वो वहाँ पे जिंगटोंग के डैड के पास जाके उन्हें कहने लगता है, उसे जो सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए थी वो था आपका प्यार। और यहाँ पे जिंगटोंग के डैड इस चीज़ से इरिटेट हो जाते हैं, उसे कहने लगते हैं, बच्चे तुझे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या लगता है पैसे के हवा से आते होंगे। और यहीं पे हावी जो है उसे वो कैलेंडर दिखाता है और कहता है, ध्यान से देखिए। और वो बताने लगता है, ये वो दिन था जब आप और जिंगटोंग ने एक साथ खाना खाया था, उसके लिए वही दिन सबसे बढ़िया दिन रहा था अपनी ज़िंदगी का। वो बस आपके साथ टाइम बिताना चाहती थी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ एक साथ खाना खाना चाहती थी। और यहीं पे ये सारी बातें बताने के बाद वो आगे निकलते हुए कहता है, आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। हावी की ये स्पीच सुनने के बाद जो बॉडीगार्ड और बाकी के लोग थे वो तो रोने लगते हैं और हावी जो है गेट के पास जाके वहाँ से डॉल लगा लेता है, जहाँ से भागते हुए वो एक जगह आके रुकता है और वो कहता है, लगता है मैं बच गया, अब वो लोग मेरा पीछा नहीं करेंगे। तभी उसके पीछे जिंगटोंग आती है, जिसे देख के हावी कहता है, तुम इतने फास्ट तो नहीं भागती थी। जिंगटोंग कहती है, तुम मेरे घर के पीछे वाले हिस्से में हो। यहाँ पे हावी कहता है, तुम्हारा घर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तभी जिंगटोंग उसे थैंक यू कहते हुए किस करने वाली होती है कि वो हवा में ही गायब हो जाती है। हाउ यहाँ पे कह रहा होता है क्या वो गायब हो गई। तभी मेटाटा आके उसे बताती है, तुमने उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी, जिसकी वजह से जो मैजिक था वो उसके ऊपर से उतर चुका है। दूसरी तरफ जिंगटोंग के डैड उसके कमरे के बाहर आके उसे कहने लगते हैं, जिंगटोंग खाने का समय हो चुका है, चलो एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। दूसरी तरफ मेटाटा हावी को कहने लगती है, उसे नहीं पता था कि हावी इतना बड़ा रिस्क ले लेगा जिंगटोंग के लिए। तभी जो है हावी कहने लगता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसे बस मुसीबतों से भागना पसंद है, उसे मुसीबत अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। और आगे बढ़ते हुए सोचने लगता है, जिंगटोंग के साथ बिताए ये 2 दिन हमेशा ही उसे याद रहेंगे। उसे लगा था उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, पर आखिर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर ऐसे भी वो जिंगटोंग को रोते हुए नहीं देख सकता था। यहीं पे मेटाटा हंसते हुए कहती है, बहुत ही ज़्यादा यंग लड़का, हाँ। और इसके बाद से हावी दूसरे दिन अपने स्कूल में जाता है, जहाँ पे एक जगह टकराने से वो नीचे गिरता है। एक बड़ा सा बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ होता है और एक पेपर उसके चेहरे पे लगता है, जिस पे लिखा होता है, यूनियन का पति जेंग हावी, उसके दोनों बच्चे उसका घर पे वेट कर रहे हैं, तो किसी को भी उसके बारे में पता चले तो इस नंबर पे कांटेक्ट करे। जिसके बाद से हावी वो पेपर लेके खड़ा होता है, सोच रहा होता है, लोगों की हैरम लाइफ में उनको खुशियाँ मिलती है, जब ये मेरे ऊपर आया तो मेरे साथ क्या हो रहा है। और वहाँ पे झाड़ियों में छुप जाता है और क्लास की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक और लड़की को दिखाया जाता है, जो कि हावी का नाम पढ़ते हुए एक बहुत सी अजीब सी मुस्कान देते हुए कहती है, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया फाइनली। और यहाँ पे हावी सबसे बचते हुए अपने क्लास में पहुँच जाता है और अपने बेंच पे बैठते हुए कहता है, मैं उस चीज़ से निकल गया, पर ये सब कुछ मेरे साथ हो ही क्यों रहा है। तभी उसके पास एक लड़की आई होती है, जिसके बालों की सेंट सुन के वो कहता है, ये तो फेमिलियर सी सेंट है। और जब ऊपर देखता है तो उसके सामने जिंगटोंग खड़ी होती है, जो कि उसे थैंक यू कह रही होती है। उसे कहती है कि कल तुम मेरे साथ आना चाहोगे। और तभी जो है हावी उसे कहता है, क्या मैं तुम्हें अब भी याद हूँ। तो जिंगटोंग शर्माते हुए कहती है, वो उसे कैसे भूल सकती है। तभी हावी जोर से मेटाटा का नाम चिल्ला देता है। तभी मेटाटा वहाँ आके कहती है, क्या हुआ बच्चे। तो उसे कहता है, ये क्या हो रहा है, मुझे समझाओ। तो मेटाटा उसे बताने लगती है, तुमने बाकी सारी चीज़ सही की, उसकी जो मेमोरी जो उसने बनाई थी वो भी ज़रूर चली गई है, पर 2 दिनों में जो फीलिंग उसके दिल में आई थी वो उसकी खुद की फीलिंग है, तो तुम्हें इसे खुद ही सॉल्व करना होगा। और इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। हावी कुछ और बोल पाता, इससे पहले टाइम वापस स्टार्ट हो जाता है और जिंगटोंग से कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो। तभी हावी कहता है, हाँ ठीक है। तभी वहाँ पे दरवाज़ा टूट जाता है और वो लड़की हावी के सामने आते हुए कहती है, तो हनी तुम मुझे अपनी इस डेट के अंदर नहीं इनवाइट करने वाले हो क्या। उसके पास जाके कहने लगते हैं, तुम दोनों किस स्टेज के ऊपर पहुँचे हो। तो हावी से कहता है, नहीं नहीं सूली, ये सब कुछ एक कन्फ्यूज़न है। तो सूली जो है
वो वहाँ पे हावी को किस कर देती है लोगों के सामने ही, और फिर खड़े होते कहती है जिंगटोंग को, जैंग हावी से वो सब मेरा है। तभी हावी कहता है कोई मुझे बचाओ इससे। यहीं पे सूली की मॉम आ जाती है, उसे कहने लगती है सूली तुम इस बकवास से बच्चे के लिए यहाँ पे वापस आ गई, चलो मेरे साथ अमेरिका वापस। तो सूली अपने मॉम के सामने खड़े होते कहती है नहीं, वो वापस नहीं जाने वाली, कोई भी उसे हावी से दूर नहीं कर सकता। तब सूली और सूली की मॉम की वजह हावी बोल पड़ता है आंटी आपको इतने समय बाद देखा, फिर भी आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। तो वो दोनों ही हावी पे चिल्ला देते हैं, और यहाँ पे शूली जो है उसकी मॉम के साथ आर्ग्यू करने लगती है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे शूली की मॉम जो है शूली को एक ही पंच में नॉकआउट कर देती है, और लोग वापस से कैमरा लेकर शुरू हो जाते हैं। इसके बाद से शूली की मॉम उसके बॉडीगार्ड को शूली को उसके साथ ले जाने के लिए कहती है, और उसके बाद जब ये लोग बाहर होते हैं तब शूली की मॉम जो है हावी को बता देती है गॉड को बुलाना और उसे वापस भेजना इतना आसान चीज़ नहीं होती, खुद का इंश्योरेंस निकाल लो, मैं तो बस इतनी एडवाइस दूंगी। और हावी कहता है उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। तभी वो आगे जाता है तो मे टाटा आके उसे अचानक से हेलो बोलती है, तो वो मे टाटा पे गुस्सा करते हुए कहता है तुम भले एक गॉडेस और बहुत ज़्यादा क्यूट हो, पर तुम एक भूत जैसा बिहेव करती हो। पीछे से जिंगटोंग जो है ये सारी चीज़ें देख रही होती है और कहती है हाउ के साथ क्या हुआ, उसे पूछने जा रही होती है। दूसरी तरफ मे टाटा उसे पूछती है क्या इस लड़के ने भी क्यूट पे चॉकलेट खाई थी। तो हाउ कहता है नहीं, ये बचपन से ऐसा है, जब से मुझे याद है उसके मॉम डैड ने बताया है पहले से ही जो शूली है उसके साथ ही है, बचपन से लेकर एलिमेंट्री स्कूल और सेकेंडरी स्कूल तक। यहीं पे ये सारी बातें चल रही होती है, क्या हुई को कोई आवाज़ आती है तो वो पूछता है कौन है पीछे। और जब वो पीछे देखता है तो पीछे जिंगटोंग होती है, जो कि दो पट्टे अपने चेहरे पे लगाते हुए कहती है वो इतनी आसानी से छुप गई थी, फिर भी वो कैसे पकड़े गई। और यहीं पे हावी जो है उसे ऐसे देख के कहता है ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। और तभी जिंगटोंग उसे कहती है जो कल की हमारी बातें थी, तो हावी की उसे रोकते हुए कहता अच्छा अच्छा, मैं डेट और टाइम पूछना भूल गया था, तो मुझे बता देना जैसे ही तुम्हें सही लगे वैसे। ऐसे मैं इन सारी चीज़ों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यहीं पे जो जिंगटोंग है ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। यहीं पे मेरठ आके उसे कहती है बच्चे तुम भी इसे प्यार करने ही लगे हो आखिरकार। तो जो हावी है वो उस पर चिल्ला देता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, और वहाँ से जाने लगता है। जैसे वो अपने क्लास के सीढ़ियों के पास जा रहा होता है तभी उसके सामने जांग टैंग आ जाती है, उसे कहती है जैंग हावी, उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है आज से हम दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं। और इतना कहने के साथ ही वो वहाँ से आगे निकलने जा रही होती है। तभी हावी पीछे मुड़ के कहता है ये सब कुछ क्या है, तुम खुद ही रिग्रेट करोगी, तुम्हारा जैसे बिहेवियर है कोई और लड़का ऐसे भी तुम्हारे पास नहीं आना चाहेगा। और यही सारी चीज़ें वो कह रहा होता है। सांग टैंग वहाँ से निकल जाती है इतना सुनने के बाद ही। तभी हावी नीचे आते हुए कहता है कैसे क्रेजी वूमन है। जैसे वो नीचे आ रहा होता है मैं टाटा उसके पास आते कहती है मैं अभी थोड़ी देर के लिए ही तुमसे दूर हुई थी और तुम थोड़े और मोटे हो गए। नीचे आते हुए हावी कहता है ये कैसी चीज़ हुई, पहले मैं ही मार खाऊं। एक तो रिलेशनशिप उसने खुद से बनाया हुआ है, ऊपर से वो खुद ही ब्रेकअप भी कर रही है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी हावी को कुछ चीज़ झपकती है और कहता है अरे उसने ब्रेकअप बोला। तभी वो मेटाटा के पास आते हुए कहता है अगर मैं इन सारी लड़कियों के साथ ब्रेकअप कर लूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। तभी मेटाटा कहते हैं उससे बच्चे तुम जो है इन लड़कियों की बात का मतलब नहीं समझे, ब्रेकअप का मतलब वार्निंग होता है। और यहाँ पे इतना बोलते ही वहाँ से उड़ जाती है, और ये वार्निंग का नाम सुनते ही चौंक जाता कहता है कहीं वो खुद के साथ कुछ कर ना ले। इसके बाद से हमें प्लेग्राउंड में दिखाया जाता है जहाँ पे जांग टैंग जो है वो बॉयज़ की पूरी टीम को पुशअप करवा रही होती है, क्योंकि ये लोग जो बैट हार चुके होते हैं लड़कियों की टीम से। यहाँ पे वो लोग माफ़ी मांग रहे होते हैं, पर जांग टैंग कहती है तुम लोगों को पहली बार बैट करने के लिए कहा भी किसने था, और हारने के बाद ये पनिशमेंट अपनी पूरी करो। यहाँ पे जो हवी और मेटाटा है वो भी एक पेड़ के पीछे से ये सबको देख रहे होते हैं। मेटाटा कहती है ये लड़की तो सही में बहुत ज़्यादा ही पागल है, यहाँ पे उसका हार्ट ब्रोक हुआ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हवी कहता है ऐसा ही चलता रहा तो इनमें से कोई अपनी जान ही खो देगा। तो वहाँ पे जांग टैंग को रोकने चला जाता है। वहाँ पे जाके जांग टैंग को वो कहता है सब कुछ करना बंद करो, इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक बैट थी। यहाँ पे जांग टैंग उसे कहती है अरे तुम्हें मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। यहाँ पे वो सारे लड़के उसे सीवियर कह ही रहे होते हैं कि जांग टैंग वापस से उन पर पानी डाल रही होती है। तो जो हमारा हवी है उसके हाथ से पाइप लेने चला जाता है। इसी बीच पूरा का पूरा जो पाइप है वो जांग टैंग के ऊपर चला जाता है और जांग टैंग भीग जाती है। ये देख के हवी कहता है अब वो पक्का मुझे मार ही डालेगी। तभी जो है जांग टैंग उसे कहने लगती है उसे पता नहीं था हवी इतना ज़्यादा ज़िद्दी है, अब उसे पता चला उसकी इतने ज़्यादा अफेयर भी क्यों है। इतना कहने के बाद ही वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जो पूरी बॉयज़ की टीम होती है वो हवी के पास आके कहने लगती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पे एक लड़का आके कहने लगता है पहले जांग टैंग ऐसी नहीं थी, पता नहीं आजकल उसे क्या हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। इसके बाद से हवी भी चौंक रहा होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जांग टैंग जो है नहा रही होती है और तभी देखती है कि हवी वहाँ से गिर रहा है, उसे पकड़ने जाती है पर नहीं पकड़ पाती। जिसके बाद से वो अपने बाल बांधते हुए कह रही होती है ये सब कुछ खत्म हुआ, और वहाँ पे खिड़की के पास जाते कहती है कल से एक नई शुरुआत होगी। जिसके बाद से हमें हवी का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हवी सो रहा होता है। उसकी मॉम कहती है
हाउई, तुमने कहा था आज तुम्हें कहीं बाहर जाना था। तभी हाउई देखता है कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है। पर वो खुद के ऊपर कुछ हैवी चीज़ देखता है, तो वो होती है सोलिंग। सोली जो है उसके ऊपर आते हुए कहती है, हनी आज तो वीकेंड है, आज तुम्हें कहीं कोई डेट वेट पे तो नहीं जाना। तभी वो सूली को कहता है, सूली ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ स्टडी मटेरियल खरीदने जाना है जिससे कि मैं अपने स्टडी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। और यहाँ पे सूली कहती है, क्या सही में? और तभी जो है उसके रूम की की ले लेती है और उसके रूम को लॉक करके वहाँ से चली जाती है। हाउई कहने लगता है, आज उसकी पहली डेट थी, तो वहाँ पे भी नहीं जा पाएगा, उसे अपने रूम में ही रहना पड़ेगा और वो दरवाज़ा ठोकने लगता है। तभी जो है बाहर सूली उसके मॉम डैड को कह रही होती है, हाउई ने कहा है कि वो आज पूरा दिन घर पे रह के अपनी पढ़ाई करने वाला है और मैं उसकी मदद करने के लिए उसके लिए कुछ बुक्स खरीदने जा रही हूँ बाहर से। तभी जो है हाउई की मॉम कहने लगती है, क्या इस तरीके से हमारे बच्चे को बुली होना देना सही बात है? तभी जो हाउई के डैड है वो कहने लगते हैं, ये सही नहीं है कि कोई लड़की हमारे बच्चे की इतनी ज़्यादा केयर कर रही हो। तभी हमारे हाउई की मॉम कह देती है, तुम्हें नहीं लगता है जब उसकी मॉम तुम्हारी ऐसे केयर कर रही होती थी तब तुम्हें खुश होना चाहिए था? तभी हाउई के डैड कहने लगते हैं, ये चाय बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। और ये दोनों लड़ने लगते हैं इसी बात पे। हाउई अंदर सोच रहा होता है क्या उसकी डेट ऐसे ही आज जाने वाली है, और वो वहीं पे बैठ जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद हमें दिखा जाता है हाउई जो है अपनी बालकनी के थ्रू अपने पास वाली बालकनी के पास गया होता है, जहाँ पे एक छोटी बच्ची जो है अपना मुंह साफ कर रही होती है। तभी हाउई उसे कहता है, यूया क्या ये तुम्हारा बिग ब्रदर तुम्हारे घर का दरवाज़ा इसके लिए यूज़ कर सकता है? तभी यूया चिल्ला देती है, मेरे पास वाला परवर्ट ब्रदर जो है वो मेरे घर में घुस गया, कोई बचाओ बचाओ। तभी हाउई उसे चिल्लाने से मना करता है। वहाँ पे हमें दिखा जाता है जो जिंगटोंग है वो अपनी डेट के लिए वहीं लोकेशन पे पहुँच चुकी होती है। वो सोच रही होती है हाउई और सूली ने जो उसे कहा था, सूली ने उसे कहा था कि हाउई सिर्फ उसका है। तभी जो है ये सारी सोचों के बीच में ही हाउई वहाँ पे आ जाता है, उसे कहता है कि उसे ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। तभी जिंगटोंग उसे कहती है, नहीं नहीं वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे आई थी और ये ऑकवर्ड सिचुएशन हो चुकी होती है। तो ये दोनों पहले कुछ ड्रिंक करने का पसंद करते हैं और हमें दिखाया जाता है जब ये दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं तब हावी सोच रहा होता है, इसने सिर्फ मुझे यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए बुलाया था और उसका तो सोच ये थी कि जो जिंगटोंग है वो उससे अपनी फीलिंग कन्फेस करेगी और जो हावी है उसे कहेगा वो अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। और ये सारी चीज़ों के बीच जो जिंगटोंग है वो ऑकवर्ड सिचुएशन में होती है और सोच रही होती है वो आगे किस तरीके से बात करे, ये उसकी पहली डेट है किसी लड़के के साथ। तभी जो है हावी आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे एनिमे फेस्टिवल चल रहा होता है और हावी जिंगटोंग को कहता है, चलो हम दोनों उस एनिमे फेस्टिवल में चलते हैं। और जिंगटोंग भी हाँ कह देती है। हमें दूसरी तरफ हावी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुली उसके घर पे आ चुकी होती है और वो कहती है, अच्छा तो तुम मुझसे भागने की ट्राई कर रहे हो, और वो उसके पीछे जाने का फैसला कर लेती है। दूसरी ओर हमें एनिमे फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कॉस्प्ले कर रहे होते हैं और वहाँ पे 3 मेट जो है एक साथ कॉस्प्ले कर रही होती है और वो बात कर रही होती है जो नंबर 19 और 16 है वो कहीं उनसे जीत ना जाए। पर वो तीनों कहते हैं नहीं नहीं वो कोई ग्रुप में नहीं है तो वो लोग नहीं जीत सकते, और ये लोग यहीं बात पे हंस रहे होते हैं। दूसरी तरफ जिंगटोंग और हावी चल रहे होते हैं और लोग तो सिर्फ जिंगटोंग की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि जिंगटोंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। यहाँ पे हावी और वो दोनों जा रहे होते हैं, जिंगटोंग उसका हाथ पकड़ने की ट्राई करती है पर वो नहीं पकड़ती। तो हावी कहता है क्या इस बात में भी उसे पहले अप्रोच करना होगा। और यहीं पे लोग जो है किसी मॉडल को देख के यानी कि किसी कॉस्प्लेयर को देख के उन लोगों को धक्का मार के आगे निकलने लगते हैं। और यहीं पे जब हावी जो है जिंगटोंग को पकड़ता है और वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे कौन कॉस्प्ले कर रहा है तो हमें पता चलता है ये और कोई नहीं होती, ये ज़ांग टैंग होती है और उसने बहुत ही ज़्यादा क्यूट मेड वाला कॉस्प्ले किया होता है और उसने कैट ईयर भी पहने होते हैं। यहाँ पे हावी ये चीज़ देख के कहता है ये क्या है, और तभी जो है ज़ांग टैंग भी हावी को देख लेती है और दोनों के बीच ही ये ऑकवर्ड सिचुएशन हो ही रही थी कि एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मैंने इस बार जो है एपिसोड नंबर 3 और 4 एक साथ कंप्लीट किए हैं और ऐसे ही मैं शायद से 2 एपिसोड एक साथ लाता रहूँगा क्योंकि मैं इस एनिमे को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यू एनिमे भी आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि चैनल की ग्रोथ के लिए उन्हें भी कवर अप किया जाए। तो तुम लोग बस इस चैनल पे सपोर्ट करते रहना, तुम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। मिलता हूँ, बाय बाय, सायोनारा।